Students, I am with you with another video of class 8 maths exercise 2.4. Here is question. There is a narrow rectangular plot. एक narrow rectangular plot है रिजर्व फॉर स्कूल, जिसमें स्कूल बनना है इन महौली विलेज में. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो 11:4. At the rate of 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions? तो यहाँ पर जो कॉस्ट है फेंसिंग की वो है 75,000 और रेट जो है फेंसिंग का वो ₹100 है. तो इससे तो पहले हम क्या निकालेंगे? इससे पहले हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ प्लॉट की जो कॉस्ट है वह है ₹75,000. अब रेट ऑफ फेंसिंग ऑफ प्लॉट ₹100 है पर मीटर. राइट. अब देखिए पेरीमीटर ऑफ प्लॉट. पेरीमीटर क्या होगा प्लॉट का? कॉस्ट अपॉन रेट, यानी कॉस्ट को रेट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. कट गया, ये आ गया 750 मीटर. ये हो गया इसका पेरीमीटर. करेक्ट. अब देखिए पेरीमीटर का जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो था वो हम लिखते हैं रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट 11:4. राइट. अब हम लेट कर लेंगे. लेट लेंथ ऑफ प्लॉट का लेंथ क्या होगा? 11x मीटर और ब्रेथ 4x मीटर. राइट. अब हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर. पेरीमीटर ऑफ प्लॉट का पेरीमीटर में क्या मिला था? 7500 मीटर. ये मिला, सॉरी 750 मीटर. ये नहीं है. 2l+b होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर. लेंथ हमने निकाली 11x और 4x ब्रेथ. ये हो जाएगा 2 × 15x. x आ जाएगा 750/30. 15 2 30 होता है. 0 कट गया. 3 2 6 3 5 15 25 आ गया. राइट. अब हम इसका लेंथ निकाल देंगे. डायमेंशंस बताना है. डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ बताना है. लेंथ का हमारा 11x यानी हो गया 11 × 25 175 मीटर और ब्रेथ 4x यानी कि 4 × 25 100 मीटर. तो इस तरह से हमने देखा कि हमने लेंथ जो मिली वो 275 मीटर और ब्रेथ 100 मीटर मिल गई. जब भी कॉस्ट दी हो और रेट दिया हो तो उसका पेरीमीटर निकालते हैं.
और उसके बाद जो है उसकी वैल्यूज़ को पुट करके हम उसको निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। हसन जो है वो 2 तरह के कपड़े खरीदता है यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट 90 पर मीटर। 3 मीटर शर्ट एंड मटेरियल टू बाई 2 मीटर। ये इनका रेशियो है। ये 3 और 2 जो है वो रेशियो है ट्राउजर मटेरियल और उसका शर्ट मटेरियल का। तो ही सेल्स मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल जो है वो 36,000 है। तो ट्राउजर मटेरियल कितना उसने खरीदा ये बताना है। रेशियो to the shirt material and the trouser मटेरियल। यहाँ पर सीधे सीधे नहीं रेशियो दिया है, यहाँ पर 3 मीटर और 2 मीटर करके दिया हुआ है, लेकिन हम उसे रेशियो ही समझेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट द शर्ट मटेरियल बॉट इक्वल टू 3x और ट्राउजर मटेरियल बॉट इक्वल टू 2x। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल क्या होगा? देखिए, शर्ट मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर है, राइट। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू ₹150x आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल जो कि आपका था, उसकी कॉस्ट है यहाँ पर 90 रुपीज़ पर मीटर। 90 मल्टीप्लाई 2 यानी कि ₹180x, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इससे प्रॉफिट भी जुड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट भी है उसमें। शर्ट मटेरियल 12% और ट्राउजर मटेरियल वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है। प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल ये है 12%, राइट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 150 प्लस x है यहाँ पर 150x मल्टीप्लाई 12/100। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा ₹150x प्लस 18x। सो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से कट जाएगा और फिर सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 18x। तो ₹168x ये आ गया।
कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है प्रॉफिट लगा के ये आ गई। अब ये है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ये हो जाएगा 180x प्लस 180x मल्टीप्लाई 10/100, उसमें जुड़ जाएगा प्रॉफिट। ये परसेंट 10% है उसे प्रॉफिट। यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र इक्वल टू 10%, तो आ जाएगा ₹180x प्लस 0 कट गया, बचा 18x यानी ₹198x, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 36,600 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 168x प्लस इन दोनों का सम टोटल 198x इक्वल टू रुपीज़। टोटल जो कॉस्ट है, टोटल सेल ये है ₹36,600, किया जाएगा 386, तो एक्स आ जाएगा 3666, तो ये आ गया, कट गया 100। राइट, तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट इक्वल टू 2x था, ये 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि जो ट्राउज़र मटेरियल खरीदा गया वो 200 मीटर था। अगर शर्ट का भी पूछा जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। यहाँ पर एक वर्ड है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हर्ड जानते हैं झुंड, और डियर हिरन, हिरन का झुंड है। यहाँ पर जो ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में, और रिमेनिंग का यानी कि आधे तो उसमें ग्रेजिंग कर रहे हैं,
एक्स कर लिया। तो एक एक स्टेप हम करेंगे। तो डियर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो कितने होंगे, हाफ है, हाफ ऑफ एक्स, यानी कि हो गया एक्स अपॉन 2। इतने तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और रिमेनिंग निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे, रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या, एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, एलसीएम लिया 2, तो 2x माइनस एक्स, ये बचे एक्स अपॉन 2। तो रिमेनिंग बचे एक्स अपॉन 2। तो रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय। तो डियर प्लेइंग नियर बाय कितने होंगे, 3/4। 3/4 हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और वैसे 3/4 लिखा, 3/4 ऑफ एक्स अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 3x अपॉन 8, राइट। द रेस्ट आर 9। अब इसका और इनका टोटल, ये आधे ग्रेजिंग कर रहे थे और इतने नियर बाय थे, तो टोटल ऑफ डियर ग्रेजिंग एंड प्लेइंग नियर बाय, जो ग्रेज कर रहे थे और खेल रहे थे, उनका टोटल क्या होगा, x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 इक्वल टू, इसको हम एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है 4, यानी 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x अपॉन 8। ये जो है टोटल आया उन डियर का जो ग्रेजिंग कर रहे थे, चल रहे थे और पास में खेल रहे थे, यानी प्लेइंग कर रहे थे। बाकी जो बचे वो रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग डियर इक्वल टू 9 यहाँ पर दिया गया है, यानी रिमेनिंग का मतलब टोटल एक्स थे और ये जो ग्रेजिंग कर रहे थे और प्लेइंग कर रहे थे वो थे 7x अपॉन 8, और ये है नंबर 9 इक्वल टू 9। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 8, ये हो जाएगा 8x माइनस 7x इक्वल टू 9। तो 8x से 7x किया तो बचा x, 8 इधर अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा 72, यानी टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू 72। देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है स्टूडेंट, तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो क्वेरी कर सकते हैं इसी वीडियो में के कमेंट बॉक्स पे, आप उससे पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डाटर। दो पर्सन है, ग्रैंड डाटर और ग्रैंड फादर। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, यहाँ पर क्या लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ, जहाँ पर भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो हम अक्सर छोटी, जो छोटा होता है पर्सन, उसकी ही एज को लेट करते हैं। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x years, राइट, और ग्रैंड फादर्स के जो है 10 टाइम्स है, यानी कि तो एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या होगी, वो हो जाएगी 10x, राइट। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर ओल्डर भी है। मीन्स ये जो 10x है वो x प्लस 54 भी है।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो वो 10 टाइम्स तो है ही, इसके अलावा वो 54 ईयर ओल्डर भी है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस इक्वल है। अब ये एक इक्वेशन मिल गई हमको, 10x वेरिएबल को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस हो जाए, x हो जाएगा 54, तो x इक्वल टू आ गया 54 अपॉन, सही यहाँ पर आ जाएगा 9x, और x इक्वल टू 54 अपॉन 9 आ गया 6, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इक्वल टू 6 years, राइट, और एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू 10x था, 10 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 60 years। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज जो है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स है, तो हम किसकी लेट करेंगे एज, ऑब्वियसली स्मॉलर की यानी कि छोटे की, और छोटा कौन है, उसका सन, अमन का सन। तो लेट द एज ऑफ अमन्स सन x years, राइट। एक्चुअल में प्रॉब्लम जब करते हैं तो क्वेश्चन में जो भी कहता है वही करते जाते हैं, और अंत में उसका इक्वेशन बनता है, और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ है अमन्स एज इज 3 टाइम्स द सन से, तो सन एक की एज हमने लेट कर ली, तो अमन की एज क्या हो जाएगी, अमन्स एज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई x, 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, 3 गुना मल्टीप्लाई बाय 3x years। अब 10 years एगो ही वॉज 5 टाइम्स, अब 10 years एगो जब हम एज निकालेंगे तो दोनों की निकालेंगे, एक की नहीं निकालेंगे, दोनों की निकालेंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन में उन्हें लाएंगे। तो एज ऑफ अमन्स सन 10 years एगो, यानी टेल मी 10 years एगो एज क्या होगी। एगो के लिए हमने बताया था एगो हो या बिफोर हो, तो उसका मतलब होता है पहले, पहले का मतलब माइनस, एगो का मतलब माइनस, बिफोर का मतलब माइनस, यानी कि ये हो जाएगी x माइनस 10 years। एज ऑफ अमन 10 years बिफोर या 10 years एगो की बात है, ये हो जाएगा 3x माइनस 10, राइट। अब इसकी एज जो है, इसकी एज की कितनी गुना हो जाएगी, 5 टाइम्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10, ये होगी, ये हो गया 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। अब देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस ये ट्रांसपोज होकर इधर आएगा, 3x माइनस 10 प्लस 50, ये हो गया 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो गया 20, मीन्स एज ऑफ अमन सन, अमन के सन की एज होगी 20 years, राइट। तो अमन की एज क्या होगी, एज ऑफ अमन कितनी गुना थी, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 years। तो गाइस आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसान है प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो,
For the next video, subscribe the channel. Thank you.